क्लेविकल फ्रैक्चर ये कॉलर बोन है, क्योंकि जहाँ पर हमारा कॉलर होता है वहाँ है। और दूसरा ये ब्यूटी बोन है। हम मरीज को ऐसा ही बोलते हैं कि इसकी कॉलर की बोन टूट गई है, क्योंकि क्लेविकल नहीं समझ पाता। क्लेविकल के बारे में ये जान लेना चाहिए कि इसकी बेसिक एनाटॉमी क्या है। कुछ खास बात है क्लेविकल की। पहली बात ये कि ये एक लॉन्ग बोन है, हमारे शरीर में बॉडी में हॉरिजॉन्टल है और इसका एस शेप होता है। इसकी एक खास बात है। अगर आपका एग्जामिनर अच्छा मिला तो वो ये भी पूछ सकता है कि हमारे शरीर का वो कौन सा पहला बोन है जो सबसे पहले ऑसिफाई होता है, मतलब झिल्लियों से हड्डियों का रूप लेता है, मतलब मेम्ब्रेन से बोन बनता है। इसका एस शेप है और हमारे शरीर के मिड लाइन है और ये क्लेविकल है और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस है। मिड लाइन के पास कौन सा एंड होता है, तो ये मीडियल एंड है और जो एंड दूर है बाहरी साइड पर है वो लेटरल एंड है। ये आगे के साइड से मीडियल एंड कन्वेक्स है, लेकिन आगे के साइड से लेटरल एंड कॉनकेव है, कप जैसा है। फिर आप ये भी देखेंगे कि ये जो पोर्शन है मीडियल एंड ये फ्लैट है और लेटरल एंड भी फ्लैट है और बीच का ट्यूब जैसा है। हम्म, मतलब मीडियल एंड और लेटरल एंड फ्लैट है और मिडिल पार्ट ट्यूबुलर जैसा है। इस तरह आप देख रहे हैं कि क्लेविकल को तीन हिस्सों में बांट दिया है, एक मीडियल, एक लेटरल और एक मिडल पार्ट। जो मीडियल साइड में है वो स्टर्नम के साथ मिलकर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है और जो लेटरल साइड में है वो एक्रोमियन के साथ मिलकर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। मैंने जॉइंट के बारे में इसलिए बताया कि मतलब मेरा पर्पस ये था कि मीडियल एंड भी जॉइंट की वजह से मजबूत होता है और लेटरल एंड भी जॉइंट की वजह से मजबूत होता है, लेकिन मिडिल पार्ट वीक होता है क्योंकि मसल्स भी कम, स्किन भी पतली और कोई जॉइंट भी नहीं बनाता, काफ़ी ज़्यादा आसानी से टूट जाता है। इसलिए ज़्यादा फ्रैक्चर मिडिल तिहाई में ही होते हैं। इसलिए ज़्यादा फ्रैक्चर कहाँ होते हैं, तो मिडिल पार्ट में होते हैं। मिडिल एंड के साइड से कुछ स्ट्रक्चर जा रहे होते हैं, कुछ वेसल्स जा रहे होते हैं। ब्रेकल प्लेक्सस एक नर्व का गुच्छा होता है, वो होती है और 2 से 3 आर्टरी होती है। अगर मिडिल एंड में फ्रैक्चर हुआ तो ज़्यादा चौकन्ना रहना होता है। अब फ्रैक्चर कैसे होता है, तो फुट इंजरी के ज़रिए वो अपने हाथों को ऐसे डालकर गिरता है और पूरा प्रेशर क्लेविकल पर आता है। जब टूटा है तो मिडिल एंड में जो स्टेर्नोक्लेइडो मसल्स ऊपर खींचने की कोशिश करेंगी और अंदरूनी वाली नीचे खींचने की कोशिश करेंगी और वो डिस्प्लेस हो जाता है। कभी कभी डिस्प्लेस हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है, ये आपको समझना चाहिए। मरीज आपके पास इमरजेंसी में आएगा, वो आपको हिस्ट्री बताएगा, सर जब मैं चल रहा था तो मैं अपने हाथों के बल गिरा, हाथों से मेरा प्रेशर बढ़ा और गर्दन की हड्डी पर दर्द हो रहा है। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले एटीट्यूड देखेंगे कि मरीज का एटीट्यूड कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है। जब मरीज क्लेविकल के फ्रैक्चर के साथ आएगा उसको ऐसे लेकर आएगा, यह है एटीट्यूड। इसके राइट साइड के कॉलर बोन में चोट लग गई है, इसको कहते हैं एडेक्शन। अब एडेक्शन क्या है, अपने हाथ हाथ पाँव को मिड लाइन के नज़दीक लेकर आएगा और दूसरे हाथ से वो होल्ड करेगा। अब आप उसका न्यूरोवस्कुलर एग्जामिनेशन करेंगे, कोई सूनापन तो नहीं आ रहा है, हाथ का मूवमेंट हो रहा है या नहीं, ये एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। और आप एक चीज़ देखोगे, जब आपके पास मरीज़ आता है तो इस तरह दिखेगा, इसको बोलते हैं टेंटिंग ऑफ स्किन। ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। एक तो ये फ्रैक्चर का डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा है और दूसरा खून का दौरा कम हो गया है और ये ओपन फ्रैक्चर बन सकता है। फिर आप रिप केज देखोगे। सब कुछ करने के बाद अगला क्या करेंगे, एग्जामिनेशन के बाद क्या करेंगे, हम क्लेविकल के लिए एक्सरे, क्लेविकल एपी करवाते हैं, लेटरल नहीं कराते हैं इसमें। अब आपने एक्सरे भी कर दिया, अब आपके सामने ये एक्सरे है। एक्सरे देखकर दो चीज़ डिसाइड करना है, एक तो फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस है या डिस्प्लेस है। ये फ्रैक्चर ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं है, थोड़ा क्रैक है और ये समय के साथ जुड़ जाएगा। इसको बिना सर्जरी के मैनेज करेंगे, ओनली कंजर्वेटिव देंगे, ये जुड़ जाएगा, ओनली सपोर्ट देंगे यहाँ पर। अब इसको देने के दो तरीके हैं, एक आर्म स्लिंग पाउच जिसको ब्रॉड भी बोलते हैं और दूसरा है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। इनका इस्तेमाल किया जाता है जब ज़्यादा डिस्प्लेस ना हो,
ओनली कंजर्वेटिव करना है, तब ये बात हुई जो फ्रैक्चर डिस्प्लेस नहीं है। अगर आपके फ्रैक्चर डिस्प्लेस है, यहाँ देखो कितनी दूरी है, काफ़ी गैप है, जेड डिफॉर्मिटी है। हम यहाँ पर टेंस डालते हैं, एक तार डालते हैं या फिर इंट्रामेडुलरी नीलिंग करते हैं या प्लेटिंग करते हैं। अब हर फ्रैक्चर में कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। हमारे क्लेविकल का पहला कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। दूसरा है माल यूनियन। माल मतलब गलत और यूनियन मतलब जुड़ना। फ्रैक्चर जुड़ा तो मगर गलत जुड़ गया है, और ये कब होता है? जब मरीज आता नहीं हमारे पास। थर्ड है नॉन यूनियन। आप देखेंगे वहाँ पर गैप होगा, कुछ जुड़ा ही नहीं होगा, कोई मसल्स आ गया है, कोई हड्डी का टुकड़ा आ गया है वो गैप की जगह। माल यूनियन में क्या हो रहा था? फ्रैक्चर जुड़ा था मगर गलत जुड़ा था। और फोर्थ है अर्थराइटिस। अगर हमारे फ्रैक्चर जॉइंट के नज़दीक है तो जॉइंट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।